विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भुलाकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल में क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दूरी दिया गया है। दूरी किसकी दूरी दिया गया है, P से लेकर के Q तक। तो यहाँ लिख लेंगे PQ बराबर 10 मात्रक। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप बना लीजिए P से लेकर के Q तक। तो यहाँ P से लेकर के Q तक कितना है, 10 मात्रक। और ध्यान दीजिए इस P का निर्देशांक है 2-3 और Q का निर्देशांक है 10y। तो इसको आप कहेंगे x1, इसको आप कहेंगे y1 और फिर इसको आप कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सवाल कहा है कि ये y बताइए, y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूरी सूत्र से, किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, किसका दूरी सूत्र, PQ बराबर, तो आप लोग जानते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए यहाँ PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 बराबर। अब यहाँ देखिए बराबर की इधर रूट है, तो रूट को जब इस बगल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। x1 कितना है, x1 2 है, माइनस x2 कितना है, x2 10 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है, y1 माइनस 3, फिर माइनस y2 कितना है, तो y है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर प्लस, अब इनका स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे -3 इंटू b के जगह पे -y, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे मैंने बनाया। तो यहाँ पे 100 बराबर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस 8 का करेंगे 8 अठाई 64 प्लस है तो प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, फिर यहाँ प्लस, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा y स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6y। तो यहाँ पे 100 बराबर 64 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 73 होगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ पे 100 73 को इस बगल लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर किधर बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y। तो 100 में से 73 घटाएंगे तो 27 होगा बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y, 27 प्लस में है, उधर चलेंगे तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 0। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो ये जो है हमारा क्या बना, द्विघात समीकरण। क्या बना, द्विघात समीकरण। और आप सबों को तो हम द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ा जाता है हम तो बताए हैं। तो ध्यान दीजिए
वाई स्क्वायर प्लस, इस 6 को तोड़ना है, हम डायरेक्ट तोड़ते हैं, तो यहाँ पे 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब जोड़ा लगा लीजिए, यहाँ y को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बचेगा ना। फिर यहाँ पे -3 को कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए, इन दोनों घर के बदले एगो घर दे दीजिए, और जो बाहर घूम रहा है y माइनस 3, इनको एक घर दे दीजिए बराबर 0। तो यहाँ पे y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर बराबर कि इधर प्लस 9 है, उधर जाएंगे तो -9, या y बराबर बराबर कि इधर -3 है, उधर जाएंगे तो +3। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए y का मान क्या आया, -9 या 3। समझ में आ रहा है। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर सवाल कहता है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हमें अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आप बना लीजिए ऐसे, एक बिंदु है कितना, -3 और 10, दूसरा है 6 -8। तो इन दोनों को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, इसका नाम आप लिख सकते हैं A और B। और कहता है क्या कि एक बिंदु है -1 6 जो अनुपात में बांटता है। तो नहीं पता है, यहाँ पे मान लेते हैं P है, और यहाँ हमारा पॉइंट है -1 और 6। तो किस अनुपात में बांटता है नहीं पता, तो इसको कहेंगे M1 और इसको कहेंगे M2, यही तो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, यह x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, फिर आपका x2 हो गया, और फिर यहाँ पे y2 हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से, तो आप सबों को हम विभाजन सूत्र बताए थे कि pxy बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। और फिर y के लिए हम बताए थे कि m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए, यह जो कंडीशन लगाया जाता है x के लिए और y के लिए, और यहाँ पे x भी आपको मालूम है, y भी मालूम है, तो किसी एक के द्वारा ही निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि हम x के द्वारा निकाल रहे हैं, तो चलिए यहाँ x के जगह पे क्या है, -1 बराबर m1 कितना है नहीं मालूम, इंटू x2 कितना है, x2 6 प्लस m2 कितना है नहीं मालूम, और x1 कितना है -3 बटा फिर m1 प्लस m2 नहीं पता। देखिएगा, तो यह m1 प्लस m2 बट्टा में है, इधर आएंगे तो किस चीज़ में हो जाएंगे, गुना में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 बराबर 6 में m1 से गुना करेंगे तो 6m1 प्लस माइनस 3m2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, m1 में -1 से गुना करेंगे तो -m1, फिर यहाँ प्लस माइनस m2 में 1 से गुना करेंगे तो m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। अब ध्यान दीजिए, -m1 को बुलाइए, तो ये 6m1 प्लस में है, इधर आएंगे तो -6m1 बराबर -3m2 तो पहला ही से है, और यहाँ पे m2 माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में। खूब गौर से देखिएगा, -1 गो m1 और -6 गो m1 -7 गो m1 बराबर 1 गो m1 में से 3 गो m1 घटाएंगे तो -2 गो, सॉरी m2, 1 गो m2 में से 3 गो m2 घटाएंगे तो -2 गो m2। तो माइनस से माइनस खत्म,
खूब गौर से देखिएगा, m1 को हम यही बगल रख लेते हैं, m2 को कहते हैं कि आप चलिए, तो जैसे ही m2 इधर आता है बट्टा में और बराबर देते हैं, तो बराबर किधर पहले ही से इंतजार में कौन है 2, और 7 को कहते हैं आप चलिए, तो आप इधर आकर के बट्टा में, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए m1 अनुपात m2 क्या आंसर आया 2:7, 2:7। तो यही हमारा क्या रहा आंसर। समझ में आया ना, बहुत आसान है, बस केवल फॉर्मूला याद रखिए और दिमाग को अप्लाई कीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए 3 नंबर सवाल कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 नंबर सवाल लिखते हैं, यहाँ बना लेते हैं A, यहाँ बना लेते हैं B और यहाँ बना लेते हैं P। समझ में आ रहा है। तो A का क्या है निर्देशांक -2 -2, B का निर्देशांक क्या है 2 -4 और P का निर्देशांक तो नहीं पता, यही तो मुझे निकालना है, तो XY यही निकालना है। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, इसको हल कीजिए। AB को इधर लाइए तो बट्टा में हो जाएगा बराबर 3/7, तो AP बराबर कितना 3, तो A से लेकर के P तक हो गया हमारा 3, यानी आपका M1 आ गया। अब AB कहता है 7, तो A से लेकर के B तक 7 है, तो A से लेकर के B तक 7 है जिसमें से 3 निकल गया, तो P से लेकर के B तक कितना बचा 4 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। और आप लोग को तो पता है कि इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, आपको पता है कि इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं। तो आप बना लीजिए विभाजन सूत्र से, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या विभाजन सूत्र था भाई कि Pxy बराबर M1 × x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, फिर यहाँ पे M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, यही ना था। चलिए तो M1 कितना है, M1 है 3 गुना x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 गुना x1 कितना है -2 बटा M1 प्लस M2 यानी 3 + 4 कितना हो गया 7, फिर M1 हमारा है 3 गुना y2 -4 है प्लस M2 हमारा कितना है 4 है गुना y1 -2 है, और फिर M1 प्लस M2 तो हमारा 7 होगा, तो 3 दूना 6 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटा 7 और फिर 4 तिहाई -12 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटा 7, तो 6 में से 8 गया -2 बटा 7 और -12 -8 -20 बटा 7। तो ये यहाँ पर लिखेंगे इसलिए Pxy का निर्देशांक किसका निर्देशांक इस P का कितना आया, तो -2 बटा 7 और -20 बटा 7, यही आपका क्या रहा आंसर रहा। समझ में आया। चलिए अब देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर दिया गया है एक त्रिभुज है ऐसे, इसका नाम A है, B है, C है। तो A का कोऑर्डिनेट है 2 3, B का है आपका -1 0 और C का है 2 4। तो कहता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख लेते हैं, A का है 2 3 यानी x1 y1, B का है -1 0 यानी x2 y2
और सी का है 2 - 4 यानी x3y3। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब इसी के ऊपर फॉर्मूला रखिए तो 1/2 x1 कितना है, x1 2 गुना, अब यहाँ पे y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -1, फिर यहाँ y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 3, फिर प्लस x3 कितना है 2 और y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 2 गुना 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस -1 और -4 -3 -7 प्लस 2 गुना 3 में से 0 गया 3। 1/2 4 दूना कितना हुआ 8, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस से हुआ 7 कहीं 7 प्लस 3 दूना 6, तो 1/2 8 7 15 6 कितना होता है 21। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21 से कहीं 21 बटा नीचे है आपका 2 वर्ग मात्रक, ऐसे, या आप ऐसे लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में कि 10.1/2 वर्ग मात्रक। ये दोनों आपका आंसर क्या है, सही है। तो देखिए आसान बहुत है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ करके क्या अप्लाई होने वाला है ये याद होना चाहिए, फिर बनाने में मुझे लगता है कि आप सबों को कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए 5 नंबर सवाल, कहता है क्या कि 7 - 2 5 1 3 के में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यहाँ पे 5 नंबर सवाल लिखेंगे कि दिया गया है 3 बिंदु है तो 3 नाम होगा, यानी ए का नाम हम दे रहे हैं 7, ए का निर्देशांक 7 - 2 इसको कहेंगे x1 y1, बी का निर्देशांक है 5 1 इसको कहेंगे x2 y2, सी का निर्देशांक है 3 k इसको कहेंगे x3 y3। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। जब तीनों बिंदु संरेखी हो, एक ही रेखा में हो, तो वहाँ पे तो कोई त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग तो जानते हैं कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पे 1/2 इंटू x1 कितना है 7 गुना y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है तो k प्लस x2 कितना है x2 5 इंटू y3 कितना है k माइनस y1 कितना है -2 तो ये हो जाएंगे +2 प्लस x3 कितना है तो 3 गुना y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है तो 1 बराबर 0। तो 1/2 से 0 कट गया 0 मरतबे। अब यहाँ देखिए 7 कहीं 7 माइनस 7 में k से गुना करेंगे तो 7k प्लस 5 में k से गुना करेंगे तो 5k प्लस 5 दूना 10 प्लस 3 है तो 3 गुना -2 - 1 -3 बराबर 0।
तो यहाँ पे 7 और 10 कितना हो गया 17। 5 के में से 7 के घटाएंगे -2 के और प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 0। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बराबर है -2 के, बराबर को उधर ले चलेंगे तो +2 के। तो 2 चौका कितना हुआ 2 चौका 8, इसलिए k का वैल्यू क्या आया 4। तो यहाँ सवाल कहा था कि k का वैल्यू बताइए, तो k का वैल्यू हमारा आ गया 4। समझ में आया। चलिए अब लास्ट सवाल है 6 नंबर। कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। मान लेते हैं यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो a का निर्देशांक हमारा दिया हुआ है 2 - 5 और b का निर्देशांक दिया है -2 9। तो कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी हमको बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष पे। तो x कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन y क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, मान लेते हैं उसका नाम P है, तो x तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0। तो यहाँ पे मान लेते हैं P और यह x 0। तो कहता है क्या कि समदूरस्थ है, यानी जितना AP होगा उतना ही P से लेकर के B तक, यानी बराबर दूरी पर है। तो कहता है कि बताइए x अक्ष पर वह बिंदु, तो यानी आपको x निकालना है। तो जब समदूरस्थ है तो जितना AP होगा उतना ही ना आपका PB होगा। तो दूरी सूत्र का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए किसका, तो A से लेकर P तक, AP बराबर P से लेकर के B तक। समझ में आ रहा है। चलिए अब आप जानते हैं कि दूरी सूत्र में √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर इसका भी वही होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर आप तो दोनों एक बराबर ही लिख दिए, तो नहीं, यह AP का फॉर्मूला हो गया और ये PB का फॉर्मूला है। तो AP भी दूरी है और PB भी हमारा क्या है दूरी है। अब ध्यान देना है AP के लिए, खूब गौर से देखिएगा। √अंडर AP, तो A से लेकर के P तक, तो यह हो गया x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे x1 में से x2 यानी 2 में से क्या घटेगा x, तो यहाँ लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 हमारा क्या है -5 और हमारा y2 क्या है -0, इसका स्क्वायर बराबर फिर √अंडर। अब हम सोच रहे हैं PB के लिए, यानी P से लेकर के B तक, तो यह हो गया x1 y1 x2 y2। तो x में से -2 को घटाएंगे तो x, और जब घटाएंगे तो ये तो प्लस ना हो जाएगा, फिर प्लस ये हो गया हमारा y1 और ये हो गया y2, यानी y1 में से y2 घटाएंगे यानी 0 में से 9 घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसा ही वर्ग करेंगे वैसा ही हमारा रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर। तो इसका यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2ab, और यहाँ पे है प्लस -5 और -0 -5 का स्क्वायर बराबर इसका भी कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 0 में से 9 घटाएंगे -9 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और प्लस x स्क्वायर और -2 दूना 4x और प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4x और प्लस 9 9 81। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्योंकि बराबर की इधर भी प्लस इधर भी प्लस में है, 4 से है 4 कट गया। तो क्या बचा -4x, और 4x प्लस में बुलाइए इधर -4x बराबर इधर पहले से है 81, 25 को होने ले चलिए तो माइनस।
तो -4x -8x बराबर 81 में से 25 घटाइए तो 11 में से 5 गया 6, आई हो जाएंगे 7 में से 2 गया 5, तो 8 सते 56, यानी x बराबर 7, आई माइनस है तो माइनस दे दीजिए, यानी हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 7। तो यहाँ सवाल कहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा भाई, x 0 माने थे तो इसके बदले में क्या होगा, x का वैल्यू आया -7 0, तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये रहा आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में कल नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।